10 बिलियन का अमाउंट सुनने के बाद ग्रैंड ड्यूक भी बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे। रोज को ऐसा लग रहा था कि शायद ग्रैंड ड्यूक ये चीज परमिट नहीं करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ग्रैंड ड्यूक इस चीज को हाँ बोल देते हैं और इसके बदले में रोज को बस इतना पूछते हैं कि मुझे तुम्हारा फुल ब्रांच देना है कि तुम इतना पैसा कहाँ और कैसे लगाने वाली हो। यहाँ पे अब रोज फुल बिजनेस वुमेन बन जाती है और ग्रैंड ड्यूक को ये समझाती है कि उसे इतना पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि डिवोर्स करवाने के बाद वो खुद का डिपार्टमेंटल स्टोर खोलेगी। अब डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में तो ग्रैंड ड्यूक को कुछ पता नहीं था, इसलिए रोज उसे ना अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है कि डिपार्टमेंटल स्टोर एक्चुअली में होता क्या है, जहाँ पे गहने, ज्वेलरी, खाना पीना सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलेगा। इस आइडिया से ग्रैंड ड्यूक बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि सच्ची बात है, क्योंकि हर एक नोवेन को एक एक चीज खरीदने के लिए एक एक दुकान पे जाना पड़ता था, तो अगर सभी दुकानें एक ही छत के नीचे आ जाएंगे तो सबको फायदा होगा। जहाँ पे रोज एक और चीज ऐड करती है कि हम लोग यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट ही बेचेंगे और हर एक प्रोडक्ट पे हम लोग 10% ज्यादा प्राइस ऐड करके बेचेंगे, तो इससे मैं तुमसे लिया हुआ 10 बिलियन बहुत जल्दी आपको रिटर्न भी कर दूंगी। ये सुनने के बाद ग्रैंड ड्यूक बस थोड़ा सोचते हैं कि एक्चुअली में नोबेल लोगों को तो बस दिखाने से मतलब है, तो कहीं ना कहीं ग्रैंड ड्यूक भी इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं और रोज को ये प्रॉमिस करते हैं कि वही उसका पहला इन्वेस्टर बनेगा। ग्रैंड ड्यूक के साथ बातचीत खत्म कर लेने के बाद रोज अपने घर पहुंचती है, जहाँ पे वो समझ नहीं पाती है कि कैसे वो अपने घर पे जाए। उसी टाइम रोज का नाइट आ जाता है जिसका नाम सिन होता है। वो क्या करता है ना, रोज को हेल्प करता है उसके रूम के अंदर जाने के लिए। अब रोज बहुत ज्यादा टेंशन कर रही थी क्योंकि वो अपनी जगह अपनी मेट को रख के ग्रैंड ड्यूक के साथ मिलने गई थी। अब यहाँ पे रोज सिन से ये पूछ लेती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ होगा ना। सिन इस बात को छुपाते हुए रोज को बस ना बोल देते हैं, बट एक्चुअली में जैसे ही एरिक के पापा से एरिक को धमकी मिला था, वैसे ही एरिक रोज के रूम में आते हैं और उसको वार्निंग देते हैं और इस वार्निंग का शिकार कोई और नहीं होता, रोज की मेड होती है, क्योंकि वो उसकी जगह पे थी। और रोज की मेड सिन से ये बोलती है कि ये सारा इंसिडेंट रोज को ना बताए, क्योंकि रोज के मेड को ऐसा लगता था कि रोज अभी भी एरिक से बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो अगर उसे ये पता चला तो शायद उसे हर्ट होगा। इसलिए सिन क्या करता है ना, रोज की मेड की बात सुनता है और रोज से बाकी सारी बात छुपा लेता है। उसी रात को ली कोशिश करती है एरिक से बात करने की, जहाँ पे वो एरिक को ये बताती है कि रोज कितनी ज्यादा एरोगेंट हो चुकी है और उसके बारे में बहुत गलत शलत बोलती है। यहाँ पे एरिक भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये ठान लेता है कि अब तो वो रोज को डिवोर्स दे ही देगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग ही ली रोज के पास आके ये जताने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो और एरिक बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं और शायद एरिक रोज से हेट करते हैं। ये सब सुनने के बाद रोज ली से डायरेक्टली ये पूछ लेती है कि क्या तुम्हें मेरा पोजीशन चाहिए। इनडायरेक्टली ली बस उसे हाँ बोल देती है यहाँ पे। अब उसी दिन आफ्टरनून में एरिक के पापा मिलने आए थे रोज से, जहाँ पे एरिक के फादर डायरेक्टली रोज के ऊपर गुस्सा करते हैं और बस इतना बोलते हैं कि अगर तुम सबमिशन वाइफ नहीं बन सकती तो मेरे बेटे एरिक को अभी के अभी डिवोर्स दे दो। रोज को एहसास हो गया था ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने ग्रैंड ड्यूक की जान बचाने की कोशिश करी है। रोज यहाँ पे बस इतना सोचती है कि अभी फिलहाल के लिए उसका मुंह बंद रखा जाए, क्योंकि टाइम आने पे वो भी जवाब देगी। इसके बाद ही क्या करते हैं ना, एरिक के फादर वहाँ से चले जाते हैं। अब रोज को यहाँ पे ये डाउट होता है कि बस इतनी सी बात के लिए काउंट के फादर मेरे पास तो नहीं आए होंगे ना कि मैं सबमिशन वाइफ नहीं हूँ। अब काउंट जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ पे रोज की मेड भी प्रेजेंट थी, जहाँ पे रोज की मेड को ये दिख जाता है कि रोज की नाइट सिन काउंट के फादर के साथ मिला हुआ है और बस रोज के ऊपर अपनी नजर बनाने के लिए ही काउंट के पापा ने शिन को रोज के पास भेजा था। और ना चाहते हुए भी रोज की जो मेड है ना, वो ये सब कुछ सुन लेती है और इस चीज का प्लान बनाते हैं कि जिस दिन डायना का बर्थडे आएगा उसी दिन डायना को पॉइजन दिया जाएगा, बट उसका एंटीडोट भी उसके साथ ही होगा और इस चीज का ब्लेम किसी और पे नहीं जाएगा, ग्रैंड ड्यूक पे जाएगा, जहाँ पे उसे सजाए मौत दिया जाएगा। और ये प्लान किसी और का नहीं बल्कि एम्पीरियर का ही है, मतलब ग्रैंड ड्यूक के अंकल, और उसकी बेटी ही है डायना। वो अपनी बेटी को ही मर्डर करवाना चाहते थे बस गद्दी पाने के लिए। सारी बातचीत खत्म हो जाने के बाद सिन क्या करता है ना, डायरेक्टली उसी जगह पे जाता है जहाँ पे रोज की मेड छुपी हुई थी अब तक, क्योंकि उसे पहले से ही पता चल गया था कि वहाँ पे रोज की मेड छुप के बात सुन रही थी। रोज की मेड जेनी बस सिन को देख के इतना बोलती है कि आज से मैं तुम पे एक
टाइम के लिए भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ और अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार देना। ये बोल के वहां से वो चली जाती है। सिन को बहुत कुछ बोलना था बट वो मौका उसे मिलता ही नहीं है। दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जो कि फिर से रोज के कमरे में आके कुछ न कुछ ढूंढती है जहाँ पे उसे एक बहुत ही महंगी लोशन मिलता है और वो ये सोचती है कि ये लोशन कोई और नहीं बल्कि उसका पति एरिक ने उसे गिफ्ट किया है। अब इससे ना उसे बहुत ज्यादा जेलेसी फील होता है और ली उस क्रीम को खुद पे ही अप्लाई करना शुरू कर देती है और जैसे ही ली उस क्रीम को अप्लाई करती है उसके फेस पूरी तरीके से खराब हो जाता है। डॉक्टर को दिखाया जाता है और वो बस इतना बोलते हैं कि ये एक बस स्किन खराब करने की ही दवाई है। अब यहाँ पे काउंट भी आ जाते हैं और जैसे ही काउंट आते हैं ली काउंट को पकड़ के रोना शुरू कर देती है जहाँ पे रोज काउंट को बस इतना बोलते हैं कि तुमने मुझे जो क्रीम दिया था गिफ्ट में ये उसी क्रीम का नतीजा है। काउंट यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक थे क्योंकि उसने तो कुछ भी गिफ्ट किया ही नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है जो क्रीम ली ने लगाया था उस क्रीम का बॉक्स भी वहाँ पे नहीं था, वो गायब हो चुका था। ली इस चीज का पूरा इल्जाम अब रोज के सर पे लगा देती है और बहुत ज्यादा सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इससे काउंट एरिक बहुत ज्यादा इरिटेट फील करते हैं। अब इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने के बाद ली वहाँ पे ही बेहोश हो जाती है। अब हमें दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि वो क्रीम कोई और नहीं बल्कि काउंट के फादर ने रोज के लिए उसके रूम में रखवा दिया गया था। जो क्रीम गलती से ली अपने गालों पे लगा लेती है और एक बार अप्लाई करने के बाद उस क्रीम को हटाने की साजिश कोई और नहीं बल्कि काउंट के पापा ही करते हैं ताकि कोई सबूत ही ना बचे और इस काम में हेल्प उसे कोई और नहीं बल्कि शिन ही करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही ली बेहोश हो गई थी काउंट उसे फिर से एक डॉक्टर के पास दिखाता है जहाँ पे डॉक्टर ये बोलते हैं कि ली अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस बात से ली इस सिचुएशन का फायदा उठाती है और काउंट को ये बोलती है कि काउंट का जो बटलर है उसने बेहोश होने से पहले बहुत ही गलत गलत बात बोली थी ली को लेके और एरिक को लेके भी बट रियलिटी में एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट फिर भी ली यहाँ पे आग लगाने की पूरी कोशिश करती है। उसी दिन रात को एरिक क्या करता है ना बटलर को बुलाता है और उसे ये बोलता है कि आज से तुम इस मेंशन से फायर्ड होते हो, तुम्हें अब से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। बटलर यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक था क्योंकि उसे पता नहीं था कि एक्चुअली में हुआ क्या है। बट एरिक यहाँ पे कोई भी सफाई नहीं देता और उसके बटलर को तुरंत उस मेंशन को छोड़ के जाने का ऑर्डर दे देते हैं। अब जैसे ही ये न्यूज रोज को पता चलता है वो दौड़ी दौड़ी आती है बटलर से मिलने के लिए। रोज यहाँ पे बिल्कुल भी सैड नहीं होती है और उस बटलर को ये बोलती है कि मैं बहुत जल्द एक नया बिजनेस ओपन करूंगा और उसे संभालने के लिए भी मुझे लोगों की जरूरत है। तो ये चीज अच्छा ही हुआ कि आपको इस घर से आजादी मिल गई और बहुत जल्द मुझे भी मिल जाएगी तो हम दोनों साथ मिलके हमारे न्यू बिजनेस पे काम कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद उस बटलर को भी बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है और वो बटलर क्या करता है ना रोज को अपना पता दे के थैंक यू बोल के उस मेंशन से चला जाता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ सीन एरिक और ली अपने ही विंडो से देख रहे थे। यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कोई खुश थी तो वो बस ली ही थी क्योंकि उसका प्लान एक एक करके कामयाब हो रहा था। रोज क्या करती है इसके बाद अपने रूम में आती है और बात लेने जाती है जहाँ पे एरिक उसे सरप्राइज प्लान देता है क्योंकि एरिक का अब बहुत मन था कि वो रोज के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करो। जैसे ही एरिक रोज के पास आने की कोशिश करती है रोज एरिक के बॉडी पे ली का लव बाइट नोटिस कर लेती है। अब ये देख के ना रोज को अपना पास्ट लाइफ याद आ जाता है और वो रोते रोते एरिक से ये बोलते हैं कि दूसरी लड़की का लव बाइट लेके तुम अपनी पत्नी के पास कैसे आ सकते हो, तुम्हारे पास कोई शर्म नाम की चीज भी नहीं है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग ली रोज के पास आती है और उसे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज देती है। अब रोज यहाँ पे डायरेक्टली ली से ये पूछ लेती है कि क्या इसका फादर मेरा पति है। तो ली ने एक्चुअली वही एक्टिंग वही ड्रामा और वही सब कुछ करती है जो उसने पास्ट लाइफ में रोज के साथ किया हुआ था। रोज ये सब कुछ जानती थी बट उसे एक्टिंग तो करना था तो वो यही करती है ताकि बाकी लोगों को उस पर शक न हो। वहाँ पे काउंट एरिक आ जाते हैं और वही ड्रामा शुरू हो जाता है जहाँ पे रोज एरिक से बस ये बोलते हैं कि कांग्रेचुलेशन तुम अब फादर बनने वाले हो। अब एरिक क्या करता है ना रोज को देख के बस ये बोलता है कि इविल वुमेन मैं तुम्हें बस डिवोर्स ही देने वाला हूँ, तुम इस चीज के लिए रेडी रहना। रोज को इतने दिनों से बस यही तो सुनना था कि एरिक खुद से आके अपने मुंह से डिवोर्स मांगे। तो बिना सीन क्रिएट किए रोज ना डायरेक्टली बोल देती है कि चलो ठीक है डिवोर्स करते हैं, बहुत ही अच्छा बात है। रोज यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब फाइनली एरिक उसे डिवोर्स देने वाला है और रोज के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी इसलिए वो क्या करती है ना ग्रैंड ड्यूक के पास चली आती है
और ग्रैंड ड्यूक से ना ये सारा बात वो खुल के बोलती है और जैसे ही उसका बात कंप्लीट होती है ना वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब ग्रैंड ड्यूक को ऐसा लगता है कि जो चाय अभी अभी रोज ने पिया है शायद उसमें ही कुछ है। अब यहाँ पे ग्रैंड ड्यूक एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते हैं और वो रोज को उठा के ना रोज के मम्मी पापा के घर तुरंत लेके जाते हैं। और जैसे ही रोज की माँ उसे देखती है और इतनी बुरी हालत में देखती है वो रोने लग जाती है। रोज के फादर भी वहाँ पे आ जाते हैं और जैसे ही रोज को देखते हैं ना वो तुरंत डॉक्टर को बुलाने लग जाते हैं। ग्रैंड ड्यूक और रोज के फादर बात करते हैं जहाँ पे रोज के फादर ये बोलते हैं ग्रैंड ड्यूक को कि जब मेरी बेटी मुझे छोड़ के काउंट एरिक को चूज किया था तब मुझे बहुत ज्यादा हैरासमेंट और बहुत बदनामी से गुजरना पड़ा था, बट फिर भी मैं ये चाहता था कि मेरी बेटी जहाँ पे भी रहे बस अपनी लाइफ में हैप्पी रहे। बट ऐसा नहीं था क्योंकि हम कभी भी सोशल पार्टी में जाते थे वहाँ पे हम काउंट को एक नई लड़की के साथ हमेशा देखते थे। हमारी बेटी ने पार्टीज में आना भी छोड़ दिया जहाँ पे हम उससे मिलने का लास्ट चांस भी गवा चुके थे। उसी टाइम रोज को होश आ जाता है और यहाँ पे रोज की माँ और रोज के फादर उसे गले लगा के रोना शुरू कर देते हैं जहाँ पे रोज को ना अपनी पास्ट लाइफ याद आता है। जब उसने उसके पति के साथ डिवोर्स लिया था उसके मम्मी पापा ने भी उसके साथ बात करने की कोशिश की थी बट उसने सबको रिजेक्ट कर दिया था और इसी चीज का गिल्ट उसे हमेशा था। इसलिए इस बार वो क्या करती है ना अपने माँ बाबा को गले लगाती है और तब तक रोती है जब तक उसका दिल पूरी तरीके से हल्का नहीं हो जाता। ग्रैंड ड्यूक को भी बहुत ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा था क्योंकि अब से रोज की जिंदगी में एक नया चीज का शुरुआत होने वाला था। दूसरी तरफ हमें एरिक के फादर को दिखाया जाता है जो कि इसलिए खुश था क्योंकि एरिक ने फाइनली उसकी पत्नी रोज को डिवोर्स देने का प्लान बना चुके थे, बट इस चीज से गुस्सा भी थे क्योंकि एरिक ने एक मेड को प्रेग्नेंट कर दिया था। उसी टाइम वहाँ पे एरिक की माँ आ जाती है और वो बोलती है कि इस सिचुएशन को मैं संभालता हूँ, तुम पार्टी पॉलिटिक्स का संभाल लेना, मैं घर की बाकी की चीजें जो हो रही है वो सब कुछ संभाल लूंगी। ये बात सुन के एरिक के फादर क्या करते हैं ना कि मार्क्यूरिस की जो बेटी है उसके साथ एरिक की शादी करवाने की सोच लेते हैं जिससे पार्टी पॉलिटिक्स में उसे ही लाभ होने वाला था। अब मार्क्यूरिस का पोस्ट एरिक के फादर से कम था इसलिए वो ना भी नहीं कर सकता था, बट उसे पता था कि एरिक कितना बड़ा बेकार लड़का है इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी की शादी इस घटिया इंसान के साथ हो जाए। बट मार्क्यूरिस की जो बेटी थी ना वो अपने लिए एक अलग प्लान बना के रखी हुई थी कि अपने जैसे दिखने वाली एक लड़की को उसने अपनी जगह एरिक के साथ शादी करने के लिए ऑलरेडी प्लान बना ही लिया था। अब बस उस लड़की को एरिक के साथ शादी करवा के सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था ताकि आगे जाके वो एरिक को और एरिक के फादर को ब्लैकमेल करके अपना पोस्ट को आगे ले जा सकता है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि एरिक की माँ ली से मिलने आई है क्योंकि ली एक्चुअली में प्रेग्नेंट थी एरिक से। ली को जैसे ही पता चलता है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि एरिक की माँ है वो भी अपना एक्टिंग शुरू कर देती है। यहाँ पे बस एरिक की माँ ही नहीं आई थी बल्कि उसके पापा भी उन लोगों से मिलने आए थे और इन दोनों का ना एक अलग से प्लान बना हुआ था। इसलिए बस सबके सामने एरिक को ये बोलते हैं कि तुम्हारी दूसरी शादी के लिए तुम तैयार हो जाओ। इससे एरिक बहुत ज्यादा घबरा जाता है जहाँ पे एरिक की माँ उसे ये बोलती है कि अब तो तुम्हारा बच्चा भी ली के पेट में है तो तुम्हें उसे शादी कर लेना चाहिए जल्द से जल्द। इस चीज से एरिक तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है बट ली बहुत ज्यादा खुश थी। शादी बस कुछ दिनों के अंदर ही थी इसलिए शादी की प्रिपरेशन भी उसी टाइम शुरू होता है जब एरिक के माँ बाबा उनके घर छोड़ के जाते हैं। शादी की इनविटेशन का जो कार्ड है वो रोज के घर पे भी आती है। पहले तो रोज के माँ बाबा ये बात छुपाने की कोशिश करते हैं बट रोज जैसे ही उस कार्ड में लिखा हुआ नाम पढ़ती है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है उस वेडिंग को अटेंड करने में क्योंकि उस कार्ड में एरिक के नाम के साथ ली का नाम तो नहीं लिखा था। दूसरी तरफ हमें एरिक और उसके बाबा की फाइट दिखाते हैं जहाँ पे एरिक इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसकी शादी मार्क्यूरिस की बेटी के साथ हो रही थी ना कि ली के साथ, और सबके सामने बस उसके पापा उसके साथ गेम खेल रहे हैं। एरिक यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि अब एरिक की शादी मार्क्यूरिस की छोटी बेटी डाइकर के साथ होने वाली थी। अब इन दोनों के बीच में फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है और एरिक क्या करता है ना अपना होश खो बैठता है और उसके पापा के ऊपर ही हाथ उठा देता है। अब हमें रोज को दिखाया जाता है जो कि वही इनविटेशन
इनविटेशन कार्ड लेके ग्रैंड ड्यूक से मिलने आई थी। यहाँ पे ग्रैंड ड्यूक रोज को ये बताते हैं कि मार्क्यूरिस की जो बेटी है, मार्क्यूरिस हमेशा उसकी बेटी को बहुत ही ज्यादा सिक्योर रखते हैं और किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों करते हैं मार्क्यूरिस। बट यहाँ पे ग्रैंड ड्यूक रोज के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम बस ये पूछने के लिए तो मेरे पास नहीं आई थी, शायद तुम्हारा कोई और बिजनेस होगा। ये सुनने के बाद तुरंत रोज अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में बात करना शुरू कर देती है। ये सब सुनने के बाद ग्रैंड ड्यूक थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं। इसके बाद रोज क्या करती है ना, अपने बिजनेस प्लान में लग जाती है, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि वो बटलर भी उससे मदद कर रहा था। इस चीज से काम बहुत ज्यादा हल्का तो हो जाता है, बट फिर भी काम का प्रेशर बहुत था। यहीं पे रोज की मुलाकात सिन से हो जाती है और इन दोनों के बीच में बातचीत होता है जेनी को लेके, जहाँ पे रोज बस सिन को इतना बोलती है कि अगर तुमने जेनी के साथ कुछ गलत किया है तो सीधा सीधा जाके उससे दिल से माफी मांग लो, बस इतना ही है। और जो तुमने गलत किया है उस चीज को सही कर लो तो सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें एरिक और उसकी मम्मी को दिखाया जाता है, जहाँ पे एरिक की माँ एरिक की ब्रेन वॉश करने पे लगी हुई थी। एरिक की माँ उसे बस इतना समझाती है कि उसे मार्क्यूरिस की बेटी से शादी क्यों करनी है और किस लिए करनी है। उसके दूसरे दिन रोज ग्रैंड ड्यूक से अपने बिजनेस के बारे में बात करती है, जहाँ पे वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है ये सोच के कि अगर ली प्रेग्नेंट है तो फिर एरिक दूसरी लड़की से क्यों शादी कर रहा है। ग्रैंड ड्यूक को ये बात पता चल जाता है और वो डायरेक्टली इस चीज के बारे में रोज से पूछ लेती है, जहाँ पे रोज अपनी बात खुल के बताती है और ये भी बोलती है इसके पास ड्रेस नहीं है कि वो अपने एक्स हस्बैंड की शादी में पहन के जा सके। इसी बात का फायदा उठाते हुए ग्रैंड ड्यूक उसे ये ऑफर करते हैं कि हम दोनों साथ चलेंगे और तुम ड्रेस की चिंता मत करो, तुम्हारी ड्रेस की पूरी जिम्मेदारी मेरी। अब ये दोनों शादी के लिए ड्रेस खरीदने जाते हैं, जहाँ पे उस शॉप के मेंबर को ये पता लगता है कि आज ही उसकी एक्स हस्बैंड की शादी है और उसके पास पहनने के लिए कोई ड्रेस है ही नहीं। तो वहाँ के जो भी मेंबर थे सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो सभी लड़कियां रोज की बस मदद करना चाहती थी। थोड़े टाइम के बाद ड्यूक भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाते हैं और जैसे ही वो रोज को देखते हैं ना, उसकी आंख और मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अब ये दोनों उस वेडिंग पार्टी को अटेंड करते हैं, जहाँ पे बाकी जो नोबल थे वो बहुत ज्यादा गॉसिप करना शुरू कर देते हैं कि डिवोर्स के बाद एरिक भी शादी करने वाला है और रोज भी ग्रैंड ड्यूक के साथ ही दिख रही है। तो ये सोशल पार्टीज में बहुत ही हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाता है गॉसिप करने के लिए। रोज उस वेडिंग पार्टी को अटेंड करने के बाद ही तुरंत जाती है ली से मिलने के लिए, जहाँ पे वो ली को दिखाती है कि शादी एक्चुअली में उसकी और एरिक की नहीं हो रही थी, बल्कि मार्क्यूरिस की यंगर डॉटर के साथ एरिक की शादी हो रही थी। जहाँ पे रोज बहुत ज्यादा इतराती है और उसे बोलती है कि तुम अब तक कितनी ज्यादा खुश थी है ना कि तुम्हारी शादी हो रही है। ओ आई एम सो सॉरी तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए, बट एक्चुअली तुम्हारी शादी हो ही नहीं रही है। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो हमेशा एक एलिजिबल चाइल्ड ही रहेगा। ली को इस बात पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए वो तुरंत एरिक को ढूंढना शुरू कर देती है, जहाँ पे उसे असली ब्राइड मतलब मार्क्यूरिस की यंगर डॉटर दिखती है वेडिंग ड्रेस में। ली को सच में यकीन हो चुका था कि आज की शादी उसके लिए नहीं है और उसे सब कुछ पता चल रहा था कि एरिक की जैसे उसकी माँ ने भी उसको धोखा ही दिया है। ली की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। ये देख के ग्रैंड ड्यूक ने उसे ये बोलते हैं कि तुम कितनी ज्यादा नादान हो, जो इंसान अपनी वाइफ को छोड़ सकता है वो एक मामूली सी मेड को नहीं छोड़ सकता। और उसी टाइम वहाँ पे एरिक आ जाता है और जैसे ही एरिक रोज को देखता है ना, वो सबको इग्नोर मार के रोज से बात करने लग जाता है। बट इस बार ग्रैंड ड्यूक इन दोनों के बीच में आ जाता है, क्योंकि अब एरिक रोज का पति नहीं था। ली यहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देती है, जहाँ पे एरिक बस उसे इतना बोलते हैं कि तुम तो कभी मेरी दुल्हन बन ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा स्टेटस बहुत ज्यादा लो है। एरिक का जो ध्यान था वो अब ना ली के ऊपर था ना उस शादी के ऊपर था, उसका अटेंशन बस रोज के ऊपर था और वो बस ये सोच रहा था कि कैसे रोज और ग्रैंड ड्यूक को अलग किया जाए ताकि वो रोज से बात कर सके। बट यहाँ पे रोज एरिक से साफ साफ ये जता देती है कि उसे अब एरिक से कोई मतलब नहीं है, वो ग्रैंड ड्यूक के साथ ही रहना ज्यादा प्रेफर करेगी। अब शादी शुरू हो जाता है, जहाँ पे एरिक के दिमाग में बस रोज 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 ही चल रहा था। बट वो कैसे भी उस शादी को फिलहाल के लिए कंप्लीट करते हैं। शादी के खत्म होने के बाद ही मार्क्यूरिस की बेटी बेलार को शौक लग जाता है ये देख के कि उसका पति जो कि अभी उससे शादी किया है वो किसी और लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। कुछ दिन बीत जाता है। अब रोज जेनी से बात करने के लिए एक कॉफी शॉप में आती है, जहाँ पे जेनी उसे सब कुछ बता देती है कि एरिक के
घर में एक्चुअली में क्या क्या हो रहा है। और ये सब कुछ जानने के बाद रोज को बिल्कुल भी शौक नहीं लगता। अब रोज चाहती थी कि जेनी उसके लिए काम करे, इसलिए रोज जेनी को ना ऑफर करती है कि तुम अब से मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें दुगना पैसा दूंगी। अब जैसे ही ये बात कंप्लीट होती है ना, वहाँ पे ग्रैंड ड्यूक आ जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा बिजनेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो तुम इसके बारे में बात मत करो और सबको मत बताती फिरो। डिपार्टमेंटल स्टोर तो खुल जाता, बट उसके लिए एक ऐसा मॉडल चाहिए था इन लोगों को, ताकि उनके ब्रांड का शुरुआत ही हाई स्टेटस के साथ हो। इसलिए ना वहाँ पे ग्रैंड ड्यूक ये बोलते हैं कि मैं प्रिंसेस डायना से बात करूंगा, क्योंकि वो मेरी सिस्टर है तो वो मान जाएगी। ये सुनने के बाद रोज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब जैसे ही ग्रैंड ड्यूक प्रिंसेस डायना की बात करते हैं, जेनी को याद आ जाता है कि प्रिंसेस डायना के बर्थडे के दिन ये लोग क्या क्या प्लान कर रहे थे। तो वही प्लान जेनी क्या करती है ना, रोज को बता देती है। ये सब कुछ सुनने के बाद रोज डिसाइड कर लेती है कि अब से रोज जिसकी साइड पे होगी उसको कोई हार्म नहीं कर सकता, चाहे वो ग्रैंड ड्यूक हो, उसके सर्वेंट जेनी हो, उसके माँ बाबा हो या फिर कोई और हो। रोज के साथ बात करने के बाद जेनी अपने घर जाती है और वहीं पे रास्ते पे उसे जिन मिल जाता है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे हो। जहाँ पे जिन अब जेनी को ये बताता है कि एरिक के फादर ने किसी को लगा रखा है रोज के पीछे, ताकि रोज जो भी करे उसको पता लगता है। और जिन यहाँ पे माफी भी मांगता है रोज से कि उसकी अपनी मजबूरी है जिसकी वजह से उसको एरिक के फादर के पास काम करना पड़ा, क्योंकि जिन एक्चुअली में एरिक के फादर का एलिजिमेट चाइल्ड है। जब जिन बहुत ज्यादा छोटा था उसी टाइम उसकी माँ गुजर गई थी, और जैसे ही जिन को पता लगा कि उसके फादर कोई और नहीं काउंट है और वो एलिजिमेट चाइल्ड है, खाना पानी और रहने के लिए उसने उसके फादर के साइड उसे लेना ही पड़ा। बट उसके मन में सच में गलत काम करने की कोई ख्वाहिश नहीं है, इसलिए वो आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब जिन जेनी से ना अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है और बोलता है कि अब मेरे पास जीने के लिए एक अलग ही वजह है, तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जितना भी कुछ गड़बड़ किया है वो सारी चीज मैं सही कर सकूं, और इसके लिए मुझे छुप छुपा के काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ली एरिक को ढूंढती है, जहाँ पे वो एरिक और बेलर को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखती है। यहाँ पे ली बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और बेलर के साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है। एरिक को इन सब से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एरिक के दिमाग में बस एक ही नाम चल रहा था और वो था रोज। और एरिक उन दोनों को वहीं पे छोड़ के ना वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे बेलर ली को ये समझाती है कि वो बस एक मेड है और उसे उसकी जगह नहीं भूलनी चाहिए। अब एरिक क्या करता है ना, अपने स्टोर रूम में जाता है जहाँ पे एरिक और रोज की शादी वाली फोटो थी। अब एरिक रोज के साथ बिताया हुआ वो दिन याद करता है, जहाँ पे इतने दिन गुजर जाने के बाद एरिक को ऐसा फील होता है कि रोज उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और कहीं ना कहीं एरिक भी रोज से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और आज जब एरिक ने रोज को खो दिया, तब एरिक को एहसास हुआ कि वो एक्चुअली भी रोज से कितना ज्यादा प्यार करता है। एरिक ना इस चीज को सहन नहीं कर पाता कि रोज उसके पास अभी है नहीं, इसलिए वो तुरंत कैरेज में बैठता है और सीधा रोज के घर पे जाता है। अब रोज को जैसे ही पता लगता है कि एरिक उससे मिलने आया है, रोज बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और तुरंत उसको उसके घर पे वापस जाने के लिए बोलती है। अब इतना सब कुछ फील करने के बावजूद भी एरिक ना रोज के सामने एटीट्यूड दिखाने लग जाता है और रोज को ये बोलता है कि तुमने इतना सब कुछ मेरा अटेंशन पाने के लिए किया ना, लो तुम्हें अब मेरा अटेंशन मिल गया है तो मेरा हाथ थाम लो। ये सब सुनने के बाद रोज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ना एक चमाट लगाती है एरिक को पहले। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाता है, जहाँ पे एरिक रोज से ये बोलता है कि मैं तुम्हें 3 साल देता हूँ, तुम 3 साल में अपनी मौज मस्ती खत्म करके वापस मेरे साथ आ जाना, ली के बच्चे को अडॉप्ट कर लेना और मेरी वाइफ बन के मेरे पैलेस में मेरे साथ रहना। ये बात सुन के रोज के फादर एरिक के ऊपर गोली चला देते हैं और ये बोलते हैं कि मैं अब तक खुद को कंट्रोल पे रखा हुआ था, बट तुम ना बहुत ही घटिया किस्म के आदमी हो। दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है, जो कि एरिक के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी ली उसी नाइट के साथ दोबारा से रिलेशन बनाती है जो वो पहले किया करती थी। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे चैनल को कंटिन्यू रखने में बहुत हेल्प कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में बाय मी कॉफी का लिंक है, वहाँ पे आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट के लिए।